यूनिवर्स अल्टीमेटली बहुत इंटेलिजेंट है, और ये जो कुछ हमें दिख रहा है फिजिकल वर्ल्ड में ऑलरेडी हायर डायमेंशन में प्लान्ड होता है एक्चुअली। तो ये जो हायर डायमेंशंस की प्लानिंग है जो बाद में मटेरियलाइज हो जाती है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मतलब ये रामायण और महाभारत भी उसका सीड वहाँ पे कहीं पे रहा होगा, एक्चुअली प्लान किया होगा इस कॉस्मोस ने। ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको समेटना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए तो स्पेशल सेशन की जरूरत है। फिर भी कोशिश करते हैं। यह बात जो है कई बार हम डिनाई भी कर चुके हैं ना, कि जो है जो हो रहा है उसमें क्या इधर उधर का जोड़ते रहते हो, क्या करते रहते हो, जैसा हो रहा है, सब फ्री विल है, यह है, फलाना है, ठिकाना है, इस प्रकार से हम डिनाई करते रहते हैं। द ला रित, लेकिन ये जो द ला है, हम इसको कहते हैं ना, कहते हैं ना संसार, कहते हैं ना वो लोग की संसार जो है इतने नियम से चल रहा है, जरूर परमात्मा है। यह इस बात का सबूत है कि जरूर परमात्मा है, कि इतने सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ चल, कोई ना कोई तो चलाने वाला है ना। और हम इसका मजाक उड़ाते हैं, कोई ना कोई तो चलाने वाला है ना। वो उस उड़ाने का कारण यह है कि वह उसको जो है ना उस परम सत्ता के साथ जोड़ लिया जाता है, इसलिए हम उसका मजाक उड़ाते हैं। बाकी ये द ला जो है, इसमें कुछ सिस्टम तो काम कर ही रहा है, और वह सिस्टम क्या है? हायर डायमेंशंस। वह हायर डायमेंशंस जो सिस्टम ऐसे ही ना थोड़ी ना बता दिया कि ये जो पानी का देवता या वर्षा का देवता या फलाना देवता, कितनी कथाएं जो गढ़ दी गई, ऐसे तो कैसे कैसे गढ़ दी जाती, गढ़ी क्यों गई हैं? इसलिए गढ़ी गई हैं क्योंकि ऐसा है, हायर डायमेंशन से इंद्र यानी वो किसी डायमेंशन की बात चल रही है, उसको इंद्रदेव का नाम कह दिया, वो किसी डायमेंशन का नाम है। नागलोक वो किसी डायमेंशन का नाम है, और वो जो है वहां पर जो है उस इंटरेस्ट की जो बीइंग्स हैं जिनका यह करने में इंटरेस्ट है, वो वहां पे चली जाती हैं। अब कोई जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, हाँ, तो वहां पर क्या कोई बड़ी को नौकरी मिलेगी क्या? या किसी आर्ट वाले को नौकरी मिलेगी क्या? वहां पर इंजीनियर को नौकरी मिलेगी ना। तो इंजीनियर को नौकरी मिलेगी तो इंजीनियर भी उसी जगह जाएगा ना। अब जिस जगह पे जिसकी जरूरत है, अब वो उदाहरण परफेक्ट नहीं होते हैं, है ना। तो वो आर्ट वाला वहां किसी प्यून की नौकरी में या फिर वहां उसके स्कूल में कहीं जा सकता है, उदाहरण परफेक्ट नहीं होते, है ना। उनके भी अपने स्कूल होते होंगे बड़ी बड़ी संस्थाओं के। तो वह जो है जिस अभिरुचि की वह सोल होती है, वह उस डायमेंशन में पहुंच जाती है, और वह जो है हर डायमेंशन के अपने डिपार्टमेंट है कि उनको ये काम करने पड़ते हैं। तो बहुत कुछ, सब कुछ मैनेजेबल सा होता है, तभी तो बहुत सारी चीजें काम करती हैं। ये जो नाड़ी ज्योतिष से लेके सारी चीजें काम करती हैं, कार्यकारण के सिद्धांत हैं, यह है वह है, तो ये जो हायर डायमेंशन वो सब मैनेज करती हैं। अब ये बताइए कि जो है कौन सी तारीख को भूकंप आया यहाँ पे? 5.3 का भूकंप आया हमारे यहाँ, हाँ? चंबा में आया था ना? हाँ, यहाँ आया। 10 दिन पुरानी बात है ना, 10 दिन ज्यादा 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले हुआ 5.3 का भूकंप आया। 5.3 का भूकंप आया। एक बर्तन भी नहीं गिरा जी, गिरना तो दूर, बजा भी नहीं, गिरना तो बहुत दूर की बात है, एक बर्तन बजा भी नहीं। मैं फोन कर रहा हूं लोगों को कि भाई ये तो बताओ कि तुम्हारे घर में एक आध बर्तन गिरा कि नहीं गिरा।
बोलते नहीं, हिला भी नहीं, क्या बात करते हो, बजने की बात करते हो। इधर से उधर, इधर, और मैं वहां चलते हुए आ रहा हूं उसी ग्राउंड में, कि कुछ तो महसूस होता। पी गए, हुआ भी, इम्पैक्ट भी नहीं हुआ जी। भूकंप हो भी गया, इम्पैक्ट भी नहीं हुआ। हायर डायमेंशन को लगा कि नहीं नहीं जरूरत नहीं है इसकी। बोले इसको हाँ इधर ऐसे मैनेज कर लो। वो जो ऊपर तक आने के पहले ही मैनेज हो गया। वहां से उठा, हिल भी गया, मशीन में रिपोर्ट आ गई, लेकिन ऊपर तल तक आने ही नहीं दिया, एब्जॉर्व कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया हायर डायमेंशंस ने। मुझे तुरंत अपना इंक्वायरीज आई। बोले रिट्रीट का क्या करोगे आप? मैं रिट्रीट तो हो रही है। बोले भूकंप, अरे भूकंप नहीं, कोई कंप हुआ ही नहीं, भू अपनी जगह पर है, अकंपित है। तो हायर डायमेंशंस जो है होती हैं और बहुत कुछ मैनेज करती हैं, लेकिन उसको परमात्मा शब्द से जोड़ोगे तो हम उस बात को खारिज कर देते हैं कि कोई ना कोई तो है, तो कोई ना कोई है और दफ्तर खोल के बैठा है परमात्मा और वो सब कर रहा है इसे। लेकिन हाँ, यह है हायर डायमेंशंस हैं, वो सब कुछ मैनेज हो रहा है उनके माध्यम से, जो हो रहा है उनके माध्यम से मैनेज हो रहा है, सिस्टमेटिक है। अब जो है अभी एक बड़ी धारा फैली है ना, कई किस्म की, कि वो जो है उन्होंने हमें फंसा दिया, वो ड्रेस पहना दी, सो है ना, शरीर की ड्रेस पहना दी, 5D 3D वो क्या क्या उल्टा सीधा बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, कहाँ की फालतू की बात है। हायर डायमेंशंस कौन है? हम ही तो हायर डायमेंशंस है। हायर डायमेंशंस में आते हैं, फिर लोअर डायमेंशन में आते हैं, लोअर ऊपर में हम ही तो हैं। उनने हमको फंसाया जी, ये अलग लोक है और ये इसी लोक के हैं। अरे इसी लोक के नहीं, हम ही हैं सब। कभी इस लोक में जाते हैं, कभी इस लोक में आते हैं, कभी इस लोक में आते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं हम, है ना। तो अलग अलग कुछ नहीं है। तो ये इस प्रकार की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम भी चल रही हैं जो फिर भटका देती है। साधना जो है, मुक्ति की साधना है, ये छोटी मोटी छोत्र मोत्र बातें और जो है गुणागणित, तरह तरह के गुणागणित उलझे रहो। तो इस मतलब कि ये सारी चीजें, ये भी ज्ञान का पार्ट है एक्चुअली। अगर आप हमारे वेद उपनिषद जितना भी साहित्य है सनातन का, आप उसको बिल्कुल एक विधिवत पढ़ो, तो आप इन सब चीजों, इन कॉन्सेप्ट के थ्रू जाते हो, तो वो ज्ञान व्यर्थ है या हमें उनके थ्रू जाना चाहिए? क्योंकि कभी कभी वो लगता है फैंटेसी है, कभी कभी लगता है रियलिटी है। ज्ञान व्यर्थ कब होगा? जब ज्ञान को जाना जाएगा तब तो व्यर्थ होगा ना। जब ज्ञान को, उस ज्ञान में आप जाओगे, वेदों में शास्त्रों में उतरोगे, और उसके बाद व्यर्थ होना चाहिए। हाँ जी। तब तो उसको क्वालिटी है। अब उसमें गई नहीं और बोलते व्यर्थ है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, अकल ही नहीं है। हाँ, उसको जो समझ ही नहीं सकता है, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। सीधी सीधी बात बोली है, नहीं समझ सकते हो तो जाओ उसमें। वह जो जरूरी है ना, उसमें जाओगे, जानने के बाद में फिर व्यर्थ होगा। उस हाइट में जाने के बाद में व्यर्थता का बोध आएगा, जिसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। इसने वहां तक पहुंचाया और व्यर्थता का बोध इसने पैदा किया। वह व्यर्थता का बोध पैदा करने की क्वालिटी इसके कारण ही आई, इसके बगैर आ नहीं सकती। यह अनिवार्य चीज है। अब आपके जीवन में हुआ कि वह वेदों से आ गया, हमने दूसरा वेद पढ़ लिया, हमने प्रकृति का वेद पढ़ लिया, वहां से आ गया हमारे पास। ये वेद शास्त्र हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन प्रकृति को पढ़ लिया। प्रकृति को पढ़ने का अर्थ है कि हम रिकॉल कर लिया, पिछले जन्मों में तो पढ़ा हुआ है, इस जन्म में क्यों पढ़ना है, रिकॉल हो गया। प्रकृति के बीच में जो कोई साधक जाता है ना, जैसे कोई हमारे जीवन में होगा, बचपन से प्रकृति प्रेमी रहे, जन्मजात, और जंगलों में जाना, अकेले रहना, यह करना ये क्या प्रोसेस है? प्रकृति के माध्यम से अपनी पुरानी साधनाओं को, पुराने अध्ययन को, पुराने उसको रिकॉल करना,
और कैसे रिकॉल करना, बड़े सुंदर तरीके से, जो प्रचलित, जहां हमने जिस एरा में जन्म लिया है, जिस सभ्यता में जन्म लिया है, उस भाषा में सहजता से उसको, उसके एसेंस को लेके आ जाना। सिर्फ एसेंस को लाना, पूरे कूड़े कबाड़े को लाने की जरूरत नहीं है। एसेंस हमारे पास आ गया, उतर गया, एसेंस उतर गया, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने कोशिश करी, गीता का एक पन्ना पलटे, 2 पलटा, पलट नहीं सकते, एक पन्ना भी नहीं पढ़ सकते, पढ़ ही नहीं सकते हम। कोई भी वेद उपनिषद कुछ भी उठा लो, कभी नहीं पढ़ पाए। एक श्लोक को अपना पढ़ो तो वो बस हो गया, उसके आगे वहीं रख दो, कभी नहीं पढ़ पाए, पढ़ ही नहीं सकते हम, कुछ नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि एसेंस आ गया ना। अब एसेंस आ गया, अब उसको बोला जाए कि जो है कोई इंजीनियर है और वो बोले ये इंस्ट्रूमेंट बनाओ, और वो उसका एक विशेषज्ञ है और फटाफट फटाफट 2 मिनट में बना देता है। उसको बोलते नहीं नहीं इंजीनियर साहब एक काम करो, ये पहली क्लास से वहां तक पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, और उसके बाद ये मशीन बनाना। अरे वो बोलेगा हटा इसको, अब भी 2 मिनट में बनाता हूँ मशीन, ऐसे से बनती है, इसको ऐसा करते, इसको ऐसा करते, ये नियम ऐसा, ये है, ये बातें करते करते ये बन गई तेरी मशीन, ये फॉल्ट है, ये बना दिया। उसको बोलते नहीं 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 नहीं, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, पहली क्लास से लेकर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अब हम क्यों पढ़े भाई? हमें पता है ना क्या कैसा होना चाहिए, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? एसेंस हमारे पास आ चुका, पढ़ा हुआ था तभी तो एसेंस आया है ना। अरे इस जन्म में नहीं पढ़ा, शरीर में नहीं, पिछले जन्मों में पढ़ लिया है, उसको रिकॉल करके एसेंस ले लिया है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं ना कि आप ये तो अपना ये क्या है, ये इन्होंने तो कुछ पढ़ा लिखा ही है ही नहीं, न वेद न शास्त्र न कुछ भी नहीं। फिर वो एसेंस हमारे पास है ना, क्यों पढ़े हम पहली दूसरी ये वो सब क्यों पढ़ते रहे हम? एसेंस हमारे पास आ गया, आ गया, बात पूरी होगी। एसेंस का ही तो सवाल था। स्वामी जी, जो पिछले जन्मों में जो ज्ञान प्राप्त किया होता है उसके बियॉन्ड मूव करते हैं हम, या उसको फिर से हमें रिपीट करना पड़ता है जैसे रिवीजन टाइप में? दोनों चीजें होती हैं। कुछ लोगों के जीवन में वो जो है वैसा का वैसा उतरता है, जरूरत से ज्यादा डेटाज उतर जाते हैं, सारा का सारा कूड़ा जैसा हो जाता है, वो समस्या जैसा हो जाता है। और कुछ के जीवन में ऐसा होता है कि सिर्फ एसेंस उतरता है। तो एसेंस जब उतरता है तो उसमें विजडम उसके साथ मिलकर के उसके बियॉन्ड निकल जाते हैं। और वह स्थिति वस्तुतः सगदागामियों की होती है। सगदागामियों की होकर के फिर अनागामी या फिर उसके अपर स्टेज की, वो उस हैसियत पर आने की पर होती है। वह जो सगदागामी जब आते हैं, मतलब अब उनका अनागामी होना तय होता है, तब उनके साथ ऐसा होता है। अनागामी या परिपूर्ण मुक्त, वहां फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो किसी का अनागामी होता है, किसी का परिपूर्ण मुक्त होगा। तो उस हैसियत के जो भी होंगे उनके साथ ऐसा होता है। गुरुजी, सतगुरु जी के साथ क्या द लॉ काम नहीं करता है? जैसे कि महातार बाबा जी के एक शिष्य थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, और उन्होंने बोला कि महातार बाबा जी ने बोला आप पहाड़ से छलांग लगा दीजिए। तो वो नीचे गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। और फिर क्योंकि उनके कुछ कर्मास बाकी थे तो वो बैलेंस करना था, वो मृत्यु के थ्रू हो गया। फिर दोबारा से उनको मतलब प्राण दिया और जिंदा किया। तो क्या सद्गुरुओं के साथ द लॉ काम नहीं करता है? सद्गुरुओं के साथ द लॉ काम नहीं करता, ये बात सही है, लेकिन वो द लॉ में छेड़छाड़ रेयरली करते हैं। उनके साथ काम नहीं करता है, बात ठीक है, लेकिन छेड़छाड़ रेयरली करते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार वो छेड़छाड़ करते हैं, रेयरली करते हैं। और बार बार जो है बहुत सारे गुरुओं के साथ होता है, बहुत सारे गुरु, सदगुरु नहीं, गुरु जो रहते हैं ना, गुरु बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर देते हैं। सदगुरु तो बहुत रेयरली करेंगे, बहुत जरूरी है तब करेंगे। गुरुज कई बार बहुत छेड़छाड़ कर देते हैं, और वो भी है तो गुरु, पात्रता तो है, सक्षमता तो है, गुरु है। तो गुरु रामदास जी में कौन से गुरु हैं? 6वें 7वें?
गुरु रामदास। रामदास है, हाँ रामदास है। हाँ। तो अब वो जो है देहरादून में है ना उनका, औरंगजेब के साथ, औरंगजेब का ही तो मामला था ना। हाँ, तो औरंगजेब जो है उनने उसको मरवाना चाहा, उनको निमंत्रण दिया और एक आसन लगवाया। तो आसन जो लगवाया उसमें सब भाले थे, ऊपर से कपड़ा बिछा हुआ था, और जहां से वो चल के आने थे ऐसा दिख रहा था, लेकिन वहां वो नीचे गिर करके आग में गिर सकते थे। कहीं ऐसा जगह जगह उनके मारने के 100 सिस्टम उसने क्रिएट करे, और आइए करके वो कहीं पे जा करके मर सकते थे। और वहां गए और अपना उनको वो वहां गिरना था, वो गिर नहीं रहे, भालों के ऊपर बैठ रहे हैं, मजे से बैठे हुए हैं, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। उसने 100 किए तो उन्होंने 1000 चमत्कार दिखा दिए। शिवाजी के गुरु नहीं, गुरु नानक देव जी की परंपरा में। तो जो है अपना जो है उन्होंने 1000 चमत्कार दिखा दिए, जबकि उनके पिता थे शायद, है ना, उनके पिता ने उनसे कहा था कि बेटा जा रहा है चमत्कार नहीं दिखाना, लेकिन उन्होंने चमत्कार खूब दिखाए, सारे नियम तोड़ दिए। उसके बाद फिर ये सिस्टम हुआ पिता का कि भाई वापस नहीं आना है, कहीं और जाओ, तुमने चमत्कार दिखाए हैं, वापस नहीं आना है। तो औरंगजेब सरेंडर हो चुका था। महाराज कहीं भी जाओ, जितनी जमीनें पसंद आए घोषणा कर दो, हमारे लोग आएंगे, वो आपकी सीमा हो गई, वो आपका हो गया। तो देहरादून ज़्यादातर उन्हीं का ही था, बाद में उस पर देहरादून बसा है। वो उन्होंने जितना पसंद आया उन्होंने बता दिए, तो उनका हो गया। तो फिर वहाँ पर जो है उनके स्थान राम राय है कि रामदास है, राम राय, हाँ जो राम राय, हाँ राम शायद राय, मुझे हाँ साथ में गुरु थे हर राय जी। हाँ। शिव भैरव। देहरादून में वही है क्या? हाँ जी। हाँ जो भी। तो ऐसा भी हो जाता है, लेकिन जो है अब वो खैर परिस्थिति हो गई होगी, उस परिस्थिति में जरूरी था, इसलिए उनसे हैपनिंग हो गई। वह क्षमताएं तो होती हैं, लेकिन जो है जितने बड़े सदगुरु होते हैं ना, उतना वह होता है कि वो जो है मिरेकल्स उनके पास कम से कम होते हैं। जितने बड़े होते हैं उनको पहचाना नहीं जा सकता है। जितने महान सतगुरु होंगे उतने कम मिरेकल्स होंगे, लेकिन महाअवतार बाबा को इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। महाअवतार बाबा है, महाकरुणावतार हैं, वो महाकरुणावतार हैं। तो उनके लिए जो है कोई नियम, कोई कायदा, कोई परिभाषा कुछ भी काम नहीं करती उनके बारे में, कि उनको किसी सीमा में बांधना, ये करना कुछ भी बेकार है, और कुछ भी नियमों कहीं भी उनको नहीं बांधा जा सकता। वो इजोटेरिक ग्रुप के महत्तम पीक है ना। और दोनों ये हैं, एक ओशो हैं जिनके जीवन में चमत्कार दिखेगा ही नहीं, और महाअवतार बाबा है जिनके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार है। और दोनों ने मिलके बैलेंस किया है, हो गया। तो स्वामी जी आपका एनकाउंटर इनमें से किसी के साथ हुआ, और मतलब वो रिवील किया जा सकता है या नहीं, मतलब ये समय आने पे आप करोगे? एक्चुअली क्या है कि जो सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से बहुत कुछ घट गया है, बात वह है। हम ओशो से भी शरीर नहीं मिले हैं, लेकिन सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से इनके जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं, यह है वह है, उनके माध्यम से बहुत कुछ घट चुका है, इसलिए यह बात बन पा रही है। गुरुदेव, क्या कोई गुरु अपने शिष्य में अपना ज्ञान संक्रमित कर सकता है? बहुत सी बातें ऐसी सुनने में आई, तो ऐसा हो सकता है? हो सकता है, संभावना है, बहुत बार हुआ है। लेकिन जो शिष्य की क्वालिटी यदि बहुत अच्छी है, तो वह संक्रमित नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा। वह
सदगुरु की आबोहवा में, उस प्रेरणा में, उस ऊर्जा में अपने ढंग से खिलेगा, अपने ढंग से खिलेगा। और सदगुरु कोशिश करता है कि वो अपने ढंग से खिले, मेरे ढंग से न खिले। मैं उसको माहौल दे रहा हूं खिलने का, मेरे ढंग से खिलने का माहौल नहीं दे रहा हूं, उसको खिलने का माहौल दे रहा हूं। मेरा ढंग वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो सदगुरु जो है सिर्फ माहौल देता है उसको, अपनी खिलावट का, खाद पानी माहौल सब देगा, लेकिन अपना ढंग नहीं देने वाला है। क्योंकि उस ढंग के साथ वो आएगा, उसकी फ्लावरिंग में कुछ कमी रह जाएगी, कुछ कमी रह जाएगी उसकी फ्लावरिंग में। पूर्ण आत्म साक्षात्कार या तो एनलाइनमेंट नहीं होगा ऐसा। हाँ, कुछ ना कुछ बाधा रह जाएगी। तो सदगुरु तो वही चाहेगा कि वह ऐसा खिले कि उसकी यूनिकनेस जो है, वाह वाह दुनिया। तो सदगुरु तो मतलब उसके मन में कुछ ऐसा तो होता नहीं, वहाँ तो कोई कंपटीशन या वो इस प्रकार की कोई चीज़ें तो होती नहीं। तो उसकी तो पूरी कोशिश रहेगी कि हर फूल अपनी पूरी शिद्दत में खिले, अपनी परिपूर्णता में खिले, अपनी पूरी खुशबू के साथ खुले, अपने पूरेपन में खिले।